सुबह बहुत शांत थी। अभिषेक देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर अजीब सी गर्मी थी। आज उसके मन में डर नहीं था, सिर्फ एक साफ फैसला था। अब पीछे नहीं हटना है। उसने सारे कागज फिर से फैलाए। चारों पहेलियां, चारों जगहें, बगीचा, गोदाम, पानी की टंकी, अब सब एक रेखा में जुड़ती लग रही थीं। उसे समझ आने लगा था कि दादा ने जगहें यूं ही नहीं चुनी थीं। हर जगह एक संकेत थी। पेड़ मतलब जड़ें, छाया मतलब समय, पानी मतलब गहराई, और अब आखिरी चेतावनी मतलब सच्चाई। वह पिता के पास गया। इस बार बिना झिझक सब बताया। पिता देर तक चुप रहे, फिर बोले कि शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना बंगला है, बहुत पुराना। लोग कहते हैं कि वहां कभी कोई रहता था जो अचानक गायब हो गया। उसके पीछे एक बड़ा गड्ढा भी है, जिसे सालों पहले मिट्टी से ढक दिया गया था। किसी ने वहां कुछ छुपाया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस बंगले के आसपास हमेशा अजीब सी बातें होती हैं। अभिषेक का दिल तेज धड़कने लगा। यही जगह थी। उसे अब पूरा यकीन था। मां ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि अगर जाना है तो साफ दिल से जाना। डर या लालच साथ मत ले जाना। दोपहर के बाद अभिषेक अपने दोस्तों के साथ निकला। इस बार रास्ता लंबा था। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लगा, सड़कें टूटने लगीं। आसपास जंगल सा माहौल हो गया। बंगला दूर से ही दिख गया था। टूटी छत, काली दीवारें, खिड़कियों में अंधेरा। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी चुप्पी छा गई। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। अभिषेक ने धीरे से बंगले का दरवाजा धकेला। आवाज हुई, धूल उड़ी, अंदर अंधेरा था, टॉर्च जली। हर कदम के साथ दिल तेज होता गया। अंदर एक कमरा ऐसा था जहां फर्श बाकी जगहों से अलग थी। पत्थर पुराने थे, लेकिन बीच में मिट्टी नई सी लग रही थी। अभिषेक को दादा के शब्द याद आए, जो समझेगा वही पाएगा। उसने खुदाई शुरू की। दोस्तों ने मदद की। थोड़ी देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। सब रुक गए। मिट्टी हटाई गई। नीचे लोहे की बड़ी संदूक दिखाई दी। कुछ पल कोई नहीं बोला। सांसें थमी हुई थीं। संदूक खोलते ही अंदर सोना नहीं दिखा, सिर्फ एक मोटा लिफाफा था। अभिषेक ने उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खोला। अंदर दादा का आखिरी पत्र था। उसमें लिखा था कि सोना असली है और पास ही छुपा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि यह रास्ता क्यों बनाया गया। दादा ने लिखा था कि उन्होंने सोना इसलिए नहीं छुपाया था कि कोई अमीर बने, बल्कि इसलिए कि वह देख सकें कि अगली पीढ़ी लालच से ऊपर उठ सकती है या नहीं। पत्र के नीचे एक आखिरी निशान बना था। अभिषेक ने जमीन को फिर से देखा, थोड़ा और खुदाई की, और तब उसे असली जगह दिखी। सोने की ईंटें, चमकती हुई, भारी, सच्ची। लेकिन उस पल अभिषेक की आंखों में खुशी नहीं थी। वहां सिर्फ शांति थी, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। सिर्फ सोना नहीं, खुद पर भरोसा। एपिसोड यहीं रुकता है, एक सवाल के साथ। क्या अभिषेक इस सोने को अपने पास रखेगा? क्या वह दादा की असली सीख समझ पाया है? या यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई? अगले एपिसोड में इस फैसले का असर सबकी जिंदगी बदल देगा।